जीतकर रियो ओलंपिक्स में दूसरा और मजमूई तौर पर 8वां गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जमैका का बोल्टमैन एक बार फिर सब पर बाजी ले गया। यूसेन बोल्ट ने रियो ओलंपिक के 200 मीटर का फाइनल भी जीता। बोल्ट बिजली की रफ्तार से अपनी लेन से निकले और 19.78 सेकंड में फिनिशिंग लाइन अबूर की। कोई भी उनके करीब भी नहीं पहुंच सका। बोल्ट का कहना है कि उन्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वो अजीम तरीन एथलीट हैं और उनका नाम मोहम्मद अली और पेले के साथ लिया जाए। I'm trying to build one of the greatest. You know what I mean? As I said, I want to be amongst the great. Muhammad Ali, Pele and all these guys. This is what I aim for. Hopefully after these Olympics, I'll be in that bracket. बोल्ट हफ्ते को 4x100 मीटर रेले रेस में हिस्सा लेंगे। अगर वो ये गोल्ड मेडल जीत गए तो न सिर्फ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि उनकी हैट्रिक है। वो एथलेटिक्स में आइकन का दर्जा रखते हैं। बोल्ट जैसा कोई था और न कोई आएगा। रियो ओलंपिक्स में अमेरिका 35 गोल्ड, 33 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त है। बरतानिया 56 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे जबकि चीन तीसरे नंबर पर है। भारत की खातून खिलाड़ी पीवी सिंधु बैडमिंटन के फाइनल में हार गई। खवातीन के सिंगल्स बैडमिंटन के फाइनल में कैरोलिना मायर ने भारतीय हरीफ पीवी सिंधु का गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इस 92वीं खिलाड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से कामयाबी हासिल की। अर्जेंटाइन ने बेल्जियम को शिकस्त देकर मेंस हॉकी टाइटल अपने नाम किया। फातेह टीम ने 2 के मुकाबले में 4 गोल स्कोर किए। टेक्वांडो की 57 किलोग्राम कैटेगरी में बरतानवी खिलाड़ी जेड जोन्स ने हिस्पानवी हरीफ पर गलबा पा लिया। बीच वॉलीबॉल फाइनल में ब्राजीलियन जोड़ी ने इटली को जेर करके गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। जापानी रेसलर इसाकु कवाई ने 63 किलोग्राम फ्री स्टाइल में हरीफ को जीत दिया। इस तरह रेसलिंग में जापान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 4 हो गई। ज्यूलियन थ्रोइंग में क्रोएशिया की 21 साला सारा कोलाक बाजी ले गयी। शॉटपुट में अमेरिकी खिलाड़ी रायन क्राउजर ने तलाई तमगा हासिल किया। उनके हम वतन जोकोविच चांदी और न्यूजीलैंड थॉमस वॉल्श कांसी के तमगे के हकदार ठहरे।